पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में करारा जवाब दिया। ऐसे में हिंदू जल संधि को लेकर भी खूब बवाल हुआ। पाकिस्तान घबराया कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। लेकिन ऐसे में बता दें कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को कुछ यूं कह रहा है कि अगर भारत की तरफ से पानी रोका गया तो हम इसे जंग समझेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है धमकी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सही नहीं होगा। यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना का भी जिक्र किया, जहाँ लगता है कि पाकिस्तान शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस इनसे डरते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ बात हुई है यहाँ पर पाकिस्तान के संग, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, IMF के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ताजा ठुकाई हुई है तो आप तो रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। लेकिन आपका एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, अभी आपने थोड़ी देर कहा क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा। अभी तक तो आप सिंदूर सिंदूर खेल रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि अभी तक सिंदूर जारी है और हम कह रहे थे मार्का हक जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप डरे हुए हैं, तो बिलों में छुप रहे हैं लोग। अब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो एक पहली बात मेरी सुने, भड़के ना मारा करें। ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिन्नते तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड्स, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुक रहा नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि, और दूसरी बात ये है कि ये पानी तो पाकिस्तानियों को यही बोलकर बहलाया आप लोगों ने। सुने ना, अभी विवेक जी मजे लें आप थोड़े से ना। तो आपने कहा पानी पानी, पूरी दुनिया आपके मजे ले रही है, हम भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुने ना, मैंने कहा गुंजाइश से ज्यादा पानी ना पिए, पेट फट जाएगा। आपकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी आजू बाजू जो है डैम बन रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारे पास जो है हिमालयन रेंज है, हमारे पास हिंदू कुश रेंज है, हमारे पास कराक्रम है, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। और आप बाकी तो बातें छोड़ें, आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी ठुकाई का मूड हो रहा है। क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे। और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी पानी होगी तेरी जवानी। तो कोशिश ये करें कि भड़के मारने से, मजीद नुकसान उठाने से इनको मना करें। एक भी कि ये अपने बुखारी जी, एक भी बातचीत आपकी ऐसे नहीं आई, वही ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भड़के ना मारे, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई, रोटी कैसे खाएंगे? बात पूरी नहीं हुई है ना, बात पूरी नहीं हुई है, सुने ना। लोन अगला नहीं मिलेगा FATF से। आधी दुनिया को परमाणु हमले की बात कह दी आप लोगों ने। राहुल आप बुनियादी चीजों पर क्यों नहीं आते? आप एक सीजन्ड और सीरियस जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको एक सीरियस और सीजन जर्नलिस्ट मानता हूं। आप बुनियादी चीजों पर आइए। आपके असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अगर जंग की धमकी दे रहे हैं तो उनको तो अभी तक जंग छेड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 22 अप्रैल के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया, हमने उसको बहाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आपको आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे, हम कब करेंगे? पानी के साथ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेंगे। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आप बहुत बोलते रहे, आपकी मर्जी है, जो आप नहीं करेंगे हम खोल देंगे ना। हमें तरीके आते हैं, हमारे पास फार्मूले बहुत हैं, आपको भी पता है हमारे पास कितने फार्मूले हैं। हाँ, जैसे मोहब्बत, लश्कर-ए-तैयबा,
जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आई नो दैट, वो भी मुझे पता है डर लगता है भाई साहब। डर लगते हैं नहीं डर लगता है। नहीं, डर क्यों लगेगा? वो आते हैं बेचारे, मारे आपने जाते हैं क्यों आते हैं? आपके बिना वजह के एजेंडे के भाई चक्कर में। freedom fighters वो भी हैं। मासूम वो भाई पाकिस्तानी है freedom जिनको आप fighters हैं। बरगलाते हैं। और विवेक जी बात सुनिए, डर नहीं लगता है। विवेक जी, आपने विवेक जी, एक्सेप्ट किया कि जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा ये आपके विंग्स है, मुझे इस बात की खुशी हुई। बाकी नहीं, इलाज विवेक हम जी, जानते हैं। मुझे ये हाँ। बताएं, सुने, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी। मुझे तो लगा कि आज क्या हिंदुस्तान कोई में नया शोक आतंकी होगा। संगठन बना लिया आपकी क्या? प्रॉक्सी पर पाबंदी लग गई है, आपकी प्रॉक्सीज पे क्या पाबंदी अच्छी लग गई खबर है? कोई इंटरनेशनली उनको कुछ terrorist नए आतंकी declare कर संगठन दिया बनाए गया। क्या सज्जाद बुखारी जी? मजा आया कि जैसे नहीं आया, मोहम्मद, विवेक जी, लश्कर ए सब तैयबा का कोई नया विंग, टीआरएफ के अलावा? टीआरएफ तो आतंकी संगठन घोषित हो गया, अब आपको मैं कोई बताता और हूं, एक अपना और विंग बताता हूं। विंग बनाना बजरंग पड़ेगा। दल, शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस डर और लगता कितने है पूछने, इनके नाम से, डर लगता है किन के नाम से जिनके नाम आप ले रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं, मुझे एंकर्स क्यों को डर लगता लगेगा? है, उन्होंने घर जाना होता है। मुझे क्या डर लगेगा? मुझे क्या डर लगेगा? इनको किसी यूएस ने या फिर यूएन ने कोई आतंकी संगठन थोड़ी घोषित किया हुआ है। आप किया अपने हुआ है, आपको संगठनों की पता बात नहीं है? कीजिए। ताजा-ताजा, अभी बीएलए को भी आतंकी ताजा-ताजा संगठन घोषित परीक्षा कर में। दिया। आप लोगों के घर का संगठन है वो। त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है वो, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी सर, देखिए, अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं सज्जाद बुखारी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो चीज़ ये है, मैंने देखी कि ऐसे पैनल डिस्कशंस में थोड़ा तहजीब दिखानी चाहिए। ऐसे लफ्जों का कि आपकी ठुकाई हो गई, आपकी गैस निकल गई, आपकी हवा निकल गई, ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? आप सीनियर बात बताइए। सहाफी, आप अच्छा देखिए, ये भी अब तहजीब नहीं है डिबेट की कि एक आदमी बोल रहा हो तो आप उसमें आप इंटरफियर करें। आप बोल रहे थे तो नहीं हमने तो नहीं आप किया। लॉजिक के साथ बात नहीं, करें ना। आप आपको अगर इतनी गैर तहजीब लॉजिक लगे दिखा तो आप दीजिए बताएं। प्लीज, खुदा के वास्ते इतनी तहजीब दिखा दीजिए, लोगों को ये ना लगे कि आप में ये भी तहजीब नहीं है कि एक कोई बोल रहा है तो आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। चले प्लीज अल्लाह के इतनी वास्ते दे तहजीब। रहे हैं, माफ कर दिया बस। अल्लाह के वास्ते हम माफ कर देते हैं, बोले। आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके पास इसकी तहजीब नहीं है डिबेट? प्लीज खुदारा आप जरा चुप हो जाए, मेरी बात सुनिए। सुनाएं। चलिए ठीक, अब देखिए, एक चीज मैं ये बताता हूं, आपके पीएम और आपके मिनिस्टर और आपके जनरल कहते दुश्मन को ये करना है, दुश्मन को ये करना। भाईजान, हमने कभी पाकिस्तान को, आपने किसी भी एक डिबेट में किसी को पाकिस्तान के लिए दुश्मन शब्द का लफ्ज का यूज करते हुए सुना? आप करते हैं और आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान खुद। आप इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपके पीछे तो, पीठ पे तो बंदूक लगी हुई है आर्मी की, आप कैसे सच बोलेंगे जानने के बावजूद भी। दूसरी चीज, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, आपने कहा हमारे पास ग्लेशियर्स है, हमारे पास कराकोरम है, हमारे पास ये। तो जब आपके पास इतने सब पानी के इतने सारे इंतजामात हैं, तो आपको सिंधु नदी के पानी को रोकने को लेकर क्यों परेशानी होगी? आपके पास तो सारे इंतजामात हैं। फिर मुझे खत्म कर लेने दीजिए, प्लीज। बार बार आप ये ना साबित कीजिए कि आप में इसकी तहजीब नहीं है। तो ये सब देखिए, आपके लोग धमकी देते हैं आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। अरे भाई, पिछले 50 साल से आपने क्या चलाया है? बताइए। 71 में क्या हुआ? 71 में आपको ही मुंह की खानी पड़ी, आप कहे एक हिस्सा कट के अलग हो गया, वो आप नहीं समझते। 65 में अभी तक 65 का घाव नहीं भूले। क्यों? खुदा के वास्ते अपनी लोगों को, अपने आवाम को बरगलाइए मत। जो सही है उसको बताइए और आइए मिलजुल करके हम लोग ऐसा काम करें कि दोनों देश तरक्की करें। इसके बजाय कि आप कान खींचने की कोशिश करें, आप ये कहें कि हिंदुस्तान एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम क्या है? हम ट्रक है, पुराना ट्रक कचरे से भरा हुआ। क्या कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? जी आप बराए मेहरबानी अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए, आप और आपके लीडरान आल्सो। जी ठीक है, मैं फखर यूसुफजई से इसका जवाब लूं, फिर मैं कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने उठाए। एक सेकंड बुखारी जी, मैं आपके को पैनलिस्ट फखर यूसुफजई भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बेसिक बुनियादी सवाल उठाए उन्होंने, जेके त्रिपाठी जी ने। मुझे लगता है फखर यूसुफजई इस पर आंसर करेंगे, फिर मैं कार्की सर और स्वर्ण जी आपके पास आ रहा हूं। जी
देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज़ तो ये है कि जंगें तो पहले भी 6-7 हो चुकी हैं। अभी तक 2025 साल को शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल 5-6 जंगें तो बनती हैं। तो अब जंगें भी करके देख ली और बाकी सारी चीज़ें भी करके देख ली। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी की, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर मतलब एक ट्रीटी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँगा कि नहीं जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए या ये कर दिया जाए, वो नो, ऐसा नहीं है और शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। ये जो अभी वाली थी, ये मुझे लगता है कि वैसे ही एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। अगर पानी वाली जंग कभी हुई तो वो शायद इस पूरे रीजन के लिए बड़ी मतलब खतरनाक होगी। एक चीज तो ये, फिर आते हैं दूसरी बात कि जी मतलब कि हमारे यहाँ जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन इसको मानते हुए मैं ये भी करूंगा कि इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के 45% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी 2025 की रिपोर्ट है। इसी तरह आप लोग के यहाँ 80 करोड़ लोग जो है वो हुकूमत के राशन या कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ वो कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें मतलब उस चीज की तरफ क्यों नहीं जाते? जंगे तो अगर करनी है तो अभी भी पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, 6 और 7 को हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, 9-10 को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। फिर कल होगा, फिर कर लेंगे। इधर भी बड़ी फौज बैठी हुई है, 7 लाख की, आपके पास भी एक बड़ी फौज है, मतलब 80-90 अरब डॉलर आप लगा रहे हैं, 15 से 20 अरब डॉलर हम एनुअली अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए तो लगाते हैं। और क्या करना हमने, क्या जाकर मतलब अमेरिका के ऊपर हमला करना है, हमने जाकर क्या जापान या इंडोनेशिया पे हमला करना है या उनके साथ जंग करनी? यही दो तो है एक दूसरे के लिए बैठे हुए। अमेरिका की बात हम सुनते हैं, अमेरिका की बात शायद आप ही किसी हद तक सुनते हो, हम भी उनकी सुनते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात हम नहीं सुनते। यही सबसे बड़ा हमारा मसला है। त्रिपाठी साहब ने बात की कि हम क्यों नहीं सोचते, इस बात के ऊपर क्या मसला है? नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, मेरे आर्मी चीफ जो है वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। उनका काम नहीं है बेसिकली, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन अगर वो गए क्योंकि पावर उनके पास है पाकिस्तान में, तो होना तो ये चाहिए कि हम बजाय उनके पास जाने के हम आपस में क्यों नहीं बात करते कि भाई ये जंग क्यों हुई? 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, क्या इस जंग से नहीं बचा जा सकता था? या फिर जो 4 दिन रहा इस पूरे रीजन में, छोड़ दे न्यूक्लियर पावर को। जी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, एटम बम चला देगा, हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर है जी, एटम बम चला देगा। एटम बम जो भी चलाएगा उस अपने आप को भी मरवाएगा, सिर्फ उस दूसरे कंट्री को नहीं मरवाएगा। और ना कोई इतना आसान काम है कि एटम बम आज से कोई कम से कम 70-80 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में चलाया था अमेरिका ने। क्या हुआ उसके बाद? ये बातें सोचने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये करते हैं कि इस वक्त बिकता क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चीज बिक रही है। हमारा डिफेंस का बजट 3 ट्रिलियन रुपए हो गया, ठीक है। इस तरीके से हिंदुस्तान का बजट भी मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने 5th जनरेशन जहाज लेने हैं, नई आर्टिलरी लेनी है, नए मतलब और चीजें लेनी है, तो उसके ऊपर पैसा लगेगा। वो पैसा आम आवाम के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, और कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि पावर जो है वो कुछ ऐसे लोगों के पास है जिनको इन चीजों में ज्यादा आपके मुल्क हमारे मुल्क में, यूसुफ सईद साहब, 2 बेसिक डिफरेंस हैं आपके मुल्क हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क तेजी से तरक्की करता हुआ, जीडीपी हमारी बेहतर है, बेस्ट है वर्ल्ड में। हम जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 5 ट्रिलियन पार कर चुके हैं, जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। 2028 का हमने टारगेट रखा हुआ है। हम इधर भी ऐसा नहीं है कि हमने डिफेंस का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक करना है बाय 2030। हमने 31,000 करोड़ तक पहुंचा दिया डिफेंस एक्सपोर्ट। सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रक्षा बजट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमने जो है हमारा काम, हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा बजट कश्मीर में स्टेबिलिटी के लिए, कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये बात सही है, हमारा बहुत अच्छा खासा पैसा वहां ब्लीड करता है। एक्सपेक्ट आपसे यही करते हैं कि आप एज अ नेबर कंट्री आप उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमने 47 के बाद से, खासकर 1990 के बाद से, हमने इसमें एस्केलेशन देखा। हमने कभी कोई सपोर्ट नहीं देखा। हमारे यहाँ का ड्रेडेड टेररिस्ट आपके यहाँ जाके बैठा, आपने कभी ये मंशा जाहिर नहीं की कि एज अ जेस्चर हम उन टेररिस्टों को भारत के हवाले करते जिसके लिए भारत कंसर्न है। तो ये मैं कह रहा हूं, अगर रोटी बनानी है तो फिर दोनों हाथ से बनेगी, एक हाथ से रोटी बनेगी नहीं। मैं कार्की सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। आपने कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो जंग मुमकिन है, क्या वाकई ऐसा लगता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।